एक डॉन जो दाऊद का दीवाना है, एक डॉन जो टीचर बनना चाहता था, एक डॉन जिसकी तलाश 3 राज्यों को है, एक डॉन जिसके पीछे 3000 पुलिस वाले और 21 आईपीएस अफसर हैं। राजस्थान का खूंखार गैंगस्टर आनंद पाल, डॉन जिसे पकड़ना नामुमकिन क्यों है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। You know what? ये डायलॉग फिल्मी है, लेकिन न तो ये डॉन फिल्मी है और न ही इसकी कहानी। तीन राज्य, 3000 से ज्यादा पुलिस वाले और 21 आईपीएस अफसर इस डॉन के पीछे हैं, लेकिन ये डॉन यही कह रहा है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। रेगिस्तान से चंबल तक डॉन की तलाश है और पुलिस खाली हाथ। आनंद पाल, जिसके डर का सिक्का राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी में चलता है। नौ महीने हो गए हैं आनंद पाल को पुलिस हिरासत से फरार हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी की पुलिस टीमें आनंद पाल की तलाश में है, लेकिन आनंद पाल कहां है किसी को पता नहीं। आनंद पाल जितना खतरनाक डॉन है, उसकी कहानी उतनी ही फिल्मी और दिलचस्प है। बरसों पहले आई संजय दत्त की फिल्म वास्तव की कहानी आनंद पाल की जिंदगी से मिलती जुलती है। जिस तरह संजय दत्त फिल्म में गुनाहों के दलदल में फंसता है, उसी तरह असल जिंदगी में आनंद पाल भी जुर्म की दुनिया में घुसता है। पढ़ाई में तेज, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला, बीए बीएड की डिग्री लेने वाला आनंद पाल टीचर बनना चाहता था, लेकिन जब वो टीचर नहीं बन सका तो राजनीति में आ गया। आनंद पाल ने पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गया। राजस्थान में नागौर के छोटे से गांव सावरदा से ताल्लुक रखने वाला आनंद पाल भी परिवार का नाम रोशन करने की इच्छा रखता था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा पाने और राजनीतिक दुश्मनी ने उसे जुर्म की दुनिया में ला खड़ा किया। उसने सबसे पहला जुर्म ही हत्या कर अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस और दुश्मन गैंग के बदमाश जब पीछे पड़ गए तो आनंद पाल राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। अड़तीस साल के हो चुके आनंद पाल ने सबसे पहले राजस्थान के हिस्ट्री शीटर और बदमाशों को मारा। उसके बाद उसने अपनी एक गैंग बनाई और फिर उसके बाद वो राजस्थान की राजनीति में घुस गया। कई नेताओं के मर्डर, अपहरण, लूट जैसे उस पर 3 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। आनंद पाल के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी हैं। आनंद ने 2006 में डिडवाना में जीवन राम गोदारा हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसी दौरान वो चर्चा में आया। साल 2012 में जयपुर के पास आनंद पाल गिरफ्तार हुआ तो उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट और AK-47 मिली, लेकिन आनंद 3 सितंबर 2015 को पुलिस पर हमला कर भाग निकला। देश के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को आनंद पाल अपना हीरो मानता। दाऊद को देखकर ही आनंद पाल जुर्म की दुनिया में आया। उसी तरह चलने का तरीका, शानदार कपड़े, चश्मा लगाने का स्टाइल, सब कुछ दाऊद की तरह। आनंद पाल को दाऊद पर लिखी किताबें पढ़ने का भी शौक है। खुद को दाऊद की तरह दिखाना और कहलवाना पसंद करता है आनंद पाल। जैसे फिल्म वास्तव में गैंगस्टर बने संजय दत्त को उसकी मां गोली मार देती है, वैसे ही असली डॉन आनंद पाल की मां भी कहती है उसे अगर अपने बेटे का पता चलेगा तो पुलिस के पास सबसे पहले वो ही जाएगी।
आनंदपाल कितना कुख्यात गैंगस्टर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी तलाश में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 21 आईपीएस ऑफिसर लगे हुए हैं। इतनी बड़ी फौज मिलकर भी आनंदपाल की परछाई तक को छूने में नाकाम रही है। हाल ही में आनंदपाल का साथी पंकज गुप्ता पुलिस की स्पेशल टीम के हत्थे चढ़ा था। उसी की निशानदेही पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस ने ग्वालियर में एक मकान पर छापा मारा, लेकिन आनंदपाल तब तक यहां से निकल चुका था। खबर है कि अब आनंदपाल चंबल के बीहड़ में छुपा हुआ। पुलिस की कई टीमें चंबल में उसकी तलाश कर रही हैं। देखो, ये पुलिस की एक तरह से इंटेलिजेंस नहीं समझते हो कि जहां तक ग्वालियर तक पहुंच गए, इसका मतलब कोई ट्रैकिंग सिस्टम तो है ना। उस ट्रैकिंग सिस्टम से ही जा रहे हैं, तो जो दबोच में आए उसको पकड़ ला रहे हैं। वो निकल गया, ये उसका भाग्य था। बाकी तो दबोच ज्यादा जाएगा कहाँ? आखिर उसके आज नहीं तो कल आना ही है, कहाँ जाएगा? आनंदपाल पिछले साल 3 सितंबर को डिडवाना इलाके में पेशी से लौटते समय फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया था। आनंदपाल को छुड़ाने के लिए कई पुलिस वालों को गोली भी मारी गई थी। डिडवाना के पास ये वही पर्वतसर जगह है जहां से आनंदपाल अपने साथियों की मदद से फरार हुआ था। आनंदपाल के फरारी कांड में अब तक 7 लोग पकड़े जा चुके हैं और आनंदपाल पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मकसद यही था कि ऑफ हैंड जो भी सही जानकारी है वो सामने आ जाए एक बार। उसके बाद से हमारी टीम, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, वो मिल करके निर्णय लेगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर कहीं कोई चूक हुई है उसकी जांच भी होगी और मुलजिम की तलाश भी होगी। आनंदपाल की तलाशी के बीच पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी ये रही है कि उसकी करीबी और लेडी डॉन अनुराधा को एक पुराने मामले में कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई। एक्चुअली मेरे साथ में टॉर्चर हो रहा है और डीजी डीआईजी सब मिले हुए हैं, हनुमान बेनीवाल मिला हुआ है। ये लोग मेरे को जयपुर में मारना चाहते हैं। इस वजह से मैं ट्रांसफर चाहती हूँ, या तो मोनिका अग्रवाल का ट्रांसफर हो या फिर मेरा हो। आनंदपाल के कई साथियों को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी पकड़ चुका है, लेकिन आनंदपाल तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।